चलिए आगे बढ़ते और जानकारी देते हैं 2 दिन चलने वाले इस रीट महाकुंभ की। आज और कल रीट महापरीक्षा है और पहली पारी में रीट लेवल 1 की परीक्षा संपन्न। लेवल 2 के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी और कल भी रीट लेवल 2 के लिए सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 14,29,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पंजीकृत हैं। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। रीट ऑफिस में बनाया कमांड कंट्रोल रूम। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा रीट ऑफिस में मौजूद। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अब ऐसे में अहम जानकारी, पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। तो अजमेर से भी आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे। पूरे राजस्थान से जहां जहां सेंटर्स हैं वहां की जानकारी हमने आपको दी। तो अजमेर में रीट पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर जानकारी है कि पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। परीक्षार्थियों के चेहरों पर नजर आई खुशी। करीब 90% रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति माना जा रहा है। छात्राओं ने व्यवस्थाओं की भी तारीफ की। तो जो छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे थे, इस बार व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने कहा कि वाकई में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वो तारीफ करते नजर आए और कहा कि इस बार माकूल इंतजाम हुए हैं और पेपर भी सिलेबस के अनुरूप ही रहा। तो जब छात्र छात्राओं से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो प्रशासन का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है और इससे समझ में आता है कि जो प्रशासन ने कमान संभाली थी वो उसके अनुरूप ही नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल पहली पारी संपन्न हो चुकी है परीक्षा की। तो ऐसे में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित है, अजमेर से शुभम जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनके सेंटर्स में, उनके जिलों में फिलहाल नजर आई है। ऐसे में सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश, आपके पास क्या कुछ जानकारी जरा बताइए, क्योंकि सुबह भी चर्चा जब कर रहे थे तब प्रशासन की माकूल व्यवस्थाएं नजर आई थी और ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं पहली पारी संपन्न होने के बाद कि वाकई में इस बार इंतजाम काफी अच्छे हैं। जी पूनम, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहली पारी की जो परीक्षा संपन्न हुई लेवल 1 की, और जोधपुर की अगर बात की जाए तो 61 परीक्षा केंद्र जहां बनाए गए थे और यहां परीक्षा संपन्न होने के बाद जब हमने परीक्षार्थियों से बात की तो उनके चेहरे पर कहीं न कहीं संतोष की भाव नजर आए। उनका कहना था कि बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर के की गई हो, क्योंकि बायोमेट्रिक्स पहली बार यूज किया गया था। फेस रिकॉग्नाइजेशन से उनका चेहरा है वो मिलान किया गया। सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और जो प्रभारी अधिकारी है वो भी राउंड ले रहे थे। तो यहाँ परीक्षा केंद्र पर पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जोधपुर में अभी तक फिलहाल ऐसी कोई अवांछनीय जानकारी नहीं मिली है। तो पेपर का जो पैटर्न है उसको लेकर के भी छात्र कहीं के संतोष नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने तैयारी की कुछ उसी प्रकार का पेपर उनको आया था। साइकोलॉजी के जो प्रश्न है वो बहुत अधिक पूछे गए थे। तो सब तरह से, चाहे परीक्षा की व्यवस्थाओं की बात की जाए, चाहे परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए, दोनों में ही छात्र जो है संतोष नजर आए। और अब कुछ देर बाद लेवल 2 की जो द्वितीय पारी की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ 75 केंद्र लेवल 2 के लिए बनाए गए हैं और लगभग 23,283 परीक्षार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देने वाले हैं। तो कुछ ही देर बाद यहाँ सेंटर में दूसरी पारी के परीक्षार्थी हैं उनके प्रवेश है वो किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाओं को वापस सुचारू किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं आप देख सकते हैं, एंट्रेंस गेट पर सीसीटीवी कैमरा है, परीक्षार्थी पर नजर रखे हुए, साथ ही बायोमेट्रिक्स जिसे हमने बताया था। तो दूसरी पारी में भी बायोमेट्रिक्स की जो मशीन है वो यहाँ तैयार हो चुकी है और कुछ ही देर में परीक्षार्थियों को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरह से पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई है, कुछ इसी अंदाज में दूसरी पारी की परीक्षा है वो भी संपन्न होगी और परीक्षार्थी बेहतर यहाँ से अनुभव लेकर के अपने घर को लौटेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पहली पारी संपन्न हो गई है बिना किसी तरह से कोई गफलत के, चूक के, लापरवाही के। और ऐसे में जब खुद अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वाकई में व्यवस्था अच्छी है तो चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है प्रशासन के लिए कि जो बाकी बची पारियां हैं उसे भी इस तरह से संपन्न करवाया जाए। अब बने रहिएगा शिव प्रकाश। अजमेर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां से भी जानकारी लेनी बेहद महत्वपूर्ण है। शुभम, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरीके से पहली पारी की यहाँ पर परीक्षा संपन्न हुई, अभ्यर्थियों का क्या कहना है, प्रशासन के क्या बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए जो रीट पात्रता परीक्षा 2024 है उसका आयोजन आज से शुरू हो गया है। पहली पारी जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। अगर बात करें प्रदेश के 41 जिलों की तो 17 से 31 जो केंद्र बनाए गए थे उन सभी पे शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा है वो पहली पारी की संपन्न हो चुकी है। और कहीं पे कुछ छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई है। कहीं पे पेपर लेट होने के चलते कुछ 15 मिनट तक अतिरिक्त टाइम दिया गया
या फिर अन्य कई जगहों पे कोई गेट बंद होने के बाद परीक्षार्थी है। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। करीबन 90% के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित हुए हैं। 90% अटेंडेंस जो है वो पहली पारी की यहाँ पे सामने है और ये जानकारी जो है वो बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा जो है उन्होंने दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो दूसरी पारी है कुछ ही देर के अंदर जो है दूसरी पारी के जो प्रवेश है वो चालू कर दिए जाएंगे। मैं खड़ा हूँ सावित्री गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो कि परीक्षा केंद्र बनाया गया। आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर जाने के लिए उनको दिया जाएगा, अंदर प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद जो चेकिंग है वो की जाएगी। और चेकिंग करने के साथ ही पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद मेटल डिटेक्टर के साथ उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है क्योंकि किसी भी तरीके की नकलची जो है, चाहे वो मुन्ना भाई जो है वो जो होते हैं उनको पकड़ा जा सके और कोई इस तरीके की नकलची गिरोह जो है वो सक्रिय नहीं हो सके, उसके लिए अतिरिक्त जाब्ता सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो रीट का कार्यालय है वहां पे कमांड कंट्रोल जो है वो बनाया गया है। उसके जरिए प्रदेश के जो 17 से 31 जो परीक्षा केंद्र हैं उनके हर कक्ष के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। बोर्ड की जो प्रशासक है महेश सिंह शर्मा वो खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सचिव हैं कैलाश शर्मा वो भी साथ में मौजूद है और साथ ही साथ जो बोर्ड के अन्य अधिकारी है वो भी साथ में मौजूद है। लगातार जो फ्लाइंग है वो अपना काम कर रही है। जिला कलेक्टर, जिला एसपी खुद जाकर के फ्लाइंगों के जरिए तमाम केंद्रों के निरीक्षण कर रहे हैं और किसी तरह की कोई चूक ना हो उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अब देखा जा सकता है कि जो एंट्री है परीक्षार्थियों की वो परीक्षार्थियों की एंट्री जो है वो शुरू की जा रही है क्योंकि 1 बजे का टाइम था। हालांकि 10 से 15 मिनट केंद्र पर लेट हो चुका है लेकिन अब जो एंट्री है दूसरे लेवल के लिए वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो परीक्षार्थी लाइन में दिख रहे होंगे आपको, लाइन अलग से बनाई हुई है, महिलाओं की अलग है, अब जेंट्स की अलग है और लाइन के जरिए वो एंट्री दी जाएगी और एंट्री के बाद उनकी पहले चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के बाद अंदर जो बायोमेट्रिक और फेस जो सिस्टम बैठाना गया है वो यहाँ पे किया जाएगा। आधार कार्ड जो एक फोटो जो पहचान पत्र है वो चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए और जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र भी उनके साथ लागू है। आप देख सकते हैं अंदर जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है और अंदर जाकर के पहले चेकिंग होगी, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट है और जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद उनके मिलान किए जाएंगे और मिलान के अंदर हालांकि पहली पारी जब हुई थी तो उस मिलान के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन दूसरी पारी जो है वो कहीं ना कहीं अब अनुभव जो है वो पहली पारी का काम आएगा और जो शांतिपूर्वक जो परीक्षा संपन्न हुई थी वो कहीं ना कहीं अब दूसरी पारी में भी होती नजर आएगी। लेकिन जो परीक्षार्थी है उनको प्रवेश दिया जा चुका है। करीबन 17 से 31 केंद्रों पर 9 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है वो दूसरी पारी के लिए रजिस्टर्ड है, जिनमें से 4 लाख करीबन के जो परीक्षा है वो आज होनी है और 5 लाख करीबन की परीक्षा कल सुबह की पहली पारी में होनी है। तो लगभग 3 पारियां होने के चलते जो परीक्षा है वो सुगम हो चुकी है। हालांकि पहले जो परीक्षा होनी थी वो खाली 27 तारीख को 2 पारियों में होनी थी, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने पर इसको परीक्षा को 2 दिन का किया गया और लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में होंगी और पहले पारी के अंदर जो आज है वो लेवल 1 की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। बिल्कुल शुभम, आप बने रहिएगा, आपसे जानकारी हम लगातार ले रहे हैं, तस्वीरें आपके जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे में शिव प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव प्रकाश, अजमेर में भी या फिर बाकी सेंटर्स की हम बात करें तो प्रवेश मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन उसी चेकिंग के साथ, उसी व्यवस्था के साथ क्या जोधपुर में भी ऐसे ही नजारा देखने को मिल रहा है? गेट खोल दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए फिर से दूसरी पारी के लिए? हाँ, निश्चित रूप से जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं दूसरी पारी के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जो है एक ब्लाइंड परीक्षा देने के लिए आए थे। जी जी। कौन से लेवल 1 की परीक्षा? लेवल 1 की, जी लेवल 1 की परीक्षा। यहाँ किस तरह की व्यवस्था थी परीक्षा केंद्र? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी सर, पूरा सहयोग किया गया सब स्टाफ द्वारा। ये जो ब्लाइंड परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने परीक्षा है वो दी है। आप देख सकते हैं कि गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, परीक्षार्थियों के प्रवेश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं गेट पर उनके जो दस्तावेजों की जांच की जा रही है, मेटल डिटेक्टर से पुलिसकर्मी हैं वो परीक्षार्थियों की जांच कर रहे हैं और उसके बाद जब वो परीक्षा केंद्र के भीतर आएंगे तो बायोमेट्रिक्स पद्धति से उनकी जांच की जाएगी। तो अब दूसरी जो चुनौती प्रशासन की है वो अब शुरू हुई है। पहली चुनौती, हालांकि पहला पड़ाव बेहतर तरीके से प्रशासन ने पास किया है, बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है और हमने परीक्षार्थियों से जिस तरह से बात की, आपने अभी सुना भी था कि हर तरह की व्यवस्थाओं से वो कहीं न कहीं संतुष्ट है। अब यहाँ परीक्षार्थियों की जांच है वो की जा रही है। यहाँ जो महिला और पुरुष और जो परीक्षार्थी उनकी अलग अलग लाइन बनाई गई है और उनको धीरे धीरे परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो देने शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और ऐसे में तस्वीरें भी हम लगातार आपके जरिए शिव प्रकाश दिखा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि सिर्फ प्रशासन
के लिए ही चुनौती नहीं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब जब परीक्षा की घड़ी आ गई है, लेवल 1 कंप्लीट हो गया है, तो लेवल 2 भी उसी तरीके से कंप्लीट हो और फिर लेवल 3 भी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में एक बार फिर से अजमेर का रुख कर लेते हैं। शुभम भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। शुभम, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब सफलतापूर्वक लेवल 1 पहली पारी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर दूसरी पारी भी या बाकी बची पारियां भी इसी तरह से संपन्न हो सफलतापूर्वक, तो उसे लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? ऐसे कि हमने जोधपुर में तस्वीरें देखी थी, एक दिव्यांग अभ्यर्थी भी बोलता हुआ नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था है और पूरा सहयोग किया गया। और ये शब्द प्रशासन के लिए बहुत हो जाते हैं जब खुद अभ्यर्थी ये बात बोलता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और फिर व्यवस्थाएं उतनी ही बेहतर तरीके से आगे नजर आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो पुरानी व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा बेहतर व्यवस्था जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बताई थी कि जो पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं अब कम करना पड़ा है। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्र दूर है, वहाँ के लिए जो उचित साधन है वो यहाँ पे व्यवस्थित किए गए थे। जिला प्रशासन जो है उन्होंने अपनी व्यवस्था माकूल की गई थी, पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं परीक्षार्थी जो है वो लाइनों में जरूर लगे हुए हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद उनके दस्तावेज जो है वो अंदर चेक होंगे। जो मेटल डिटेक्टर है उसके जरिए यहाँ पे जो चेकिंग है, कोई धातु या कोई उपकरण इस तरीके का नहीं लिया जाए तो वो चेक किया जा रहा है। और जो ड्रेस कोड जो जारी किया गया था उसके अनुरूप ही जो प्रवेश है वो दिया जा रहा है। ठीक है शुभम, लाइन में लगे जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि शुरुआत में तो चेकिंग हो रही है तो वो अपनी बातों को तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ नजर आ रहा अभ्यर्थी, उसे अभी आगे आने में वक्त लगे, तो एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो बातचीत कर सके, बता सके कि पहली पारी के दौरान परीक्षा उनकी कैसी रही है। जरूरी नहीं है पूनम की जो पहली पारी मौजूद हो, लेकिन मैं फिर भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करता हूँ। भैया कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। व्यवस्था ऐसा कैसी रही? पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं? पहली बार। तो व्यवस्था कैसी रही सीकर तक यहाँ पे आए और यहाँ पे केंद्र पे जो कोई अच्छी है व्यवस्था। तो देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं, भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं डीडवाना से हूँ। किस तरीके की व्यवस्था रही? व्यवस्था बहुत अच्छी है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था की देखी जाए, क्योंकि परीक्षाओं पर कई आरोप लगता है कि नकल होती है और तो इस तरीके से नहीं, उस हिसाब से कुछ नहीं। तो देखा पूनम, जहाँ मैंने बताया कि जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपनी जो परीक्षा को लेकर के उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर जो चीज बताई है। आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, किस तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से जो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन है वो होगा, फिंगरप्रिंट लग करके किस तरीके से उनके चेक किया जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, एक एक के जो टैब दिए हुए हैं उन टैबों पर उनकी फोटो खींची जा रही है और फोटो खींचने के बाद जो फेस है उसको मिलान किया जा रहा है और जो फिंगरप्रिंट है वो लिए करके फिर यहाँ पे आगे की बिल्कुल वो अभ्यर्थी जो सीकर और डीडवाना के हैं, लेकिन अजमेर उनका सेंटर आया है और ऐसे में व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद करनी ही थी, क्योंकि दूर दूर से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शुभम, आप बने रहिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। राजधानी जयपुर में फिलहाल हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। दिनेश, लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं सेंटर्स की, जब अभ्यर्थी पहुंचे थे फिर 9 बजे गेट बंद हो गया था, पहली पारी कंप्लीट हो गई है और धीरे धीरे जो परीक्षा की घड़ी है वो खत्म होने को आई है। फिर कल का परीक्षा का जो दिन है वो भी आ जाएगा, लेकिन जो टास्क था कि कैसे संपन्न करवाई जाए सफलतापूर्वक, पहली पारी सफलतापूर्वक संपन्न, अब दूसरी पारी को लेकर क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए पूनम, पहली पारी की परीक्षा हो गई है और दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की ये परीक्षा है। पहली पारी में लेवल प्रथम की परीक्षा हुई थी और अब द्वितीय पारी में लेवल 2 की परीक्षा होने जा रही है। 3 बजे परीक्षा शुरू होगी और 1 से 2 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, पूरी तरह से जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद चूंकि पहली बार ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी एक फॉर्मूला इस बार लागू किया है, जिसमें ये देखिए परीक्षा केंद्र पर चूंकि जो पेपर है वो भी स्ट्रांग रूम से यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे अंदर, वीडियोग्राफी भी लगातार स्ट्रांग रूम से और परीक्षा केंद्र तक इसकी की जा रही है। और ये गाड़ी है जिसमें पेपर, द्वितीय पारी के जो पेपर है वो पहुंचे हैं और पूरी वीडियोग्राफी इनकी परीक्षा, चाहे स्ट्रांग रूम से और परीक्षा केंद्र तक, और परीक्षा केंद्र पर भी जहां पर पेपर खोले जाएंगे वहां पर भी इनकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की भी बायोमेट्रिक करवाई जा रही है। बायोमेट्रिक के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। और जहाँ तक नकल को रोकने की बात है कि नकल को किस तरह से लगाई जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं।
24 RAS अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 48 तहसीलदार सेवा के अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। लगातार पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर हर परीक्षा केंद्र पर की जा रही है। 233 परीक्षा केंद्र जयपुर में हैं। पहली पारी में भी 70,000 के करीब अभ्यर्थी थे, 87,000 जिन्होंने परीक्षा में शामिल हुए। हालांकि अभी तक ये आंकड़ा नहीं आया कि प्रेजेंस कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है, लेकिन द्वितीय पारी में भी 91,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जो अब 3 से 5:30 बजे तक परीक्षा देंगे। लेकिन नकल को रोकने के लिए जिस तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं, पूरी तरह से पुलिस कमिश्नरेट की बात हो या फिर जिला प्रशासन की हो, पुलिस भी यातायात लगातार व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है? क्योंकि 2 दिन पहले ही जो बाहरी वाहन थे उन पर रोक लग गई थी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जो दूर दूर से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब दूसरी पारी संपन्न हो जाएगी तो फिर से जो भीड़ नजर आएगी, या भीड़ यूं कहें कि वो भावी शिक्षक जो हमें नजर आएंगे, तो ऐसे में आम नागरिकों को भी दिक्कत ना हो, जयपुर वासियों को दिक्कत ना हो और अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। यातायात व्यवस्था कैसी नजर आई आपको दिनेश? देखिए, शहर में परीक्षार्थी लेट ना हो या किसी तरह की दिक्कत ना हो, चूंकि अलग अलग जिलों से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे और सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र भी और परीक्षार्थी भी जयपुर में है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा अलग अलग रूटों पर जयपुर पुलिस की ओर से अलग इंतजाम किए गए हैं। जहां तक बात करें अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के किस तरह के इंतजाम हैं, तो उसके लिए भी 5 दिन तक निःशुल्क बस सेवा राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। रीट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रवेश पत्र है परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक रोडवेज की बसों में दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी पहले एक बैठक ली और उसके बाद लगातार मुख्य सचिव भी और जिला स्तर पर भी पूरी मॉनिटरिंग एक पॉइंट की गई और पूरी तरह से नकल माफियाओं पर किस तरह से अभ्यर्थी बाई चांस किसी वजह से अगर लेट हो जाता है और वो एंट्री उसको नहीं मिलती है, तो फिर यातायात ना कारण बने, ये कोशिश फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है, यातायात प्रशासन द्वारा की गई है। और बाकी जो माहौल व्यवस्थाएं हैं वो खुद अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इंतजाम वाकई में अच्छे हैं। दूसरी पारी शुरू होने वाली है, अपडेट हम आपको लगातार करते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिवप्रकाश आपका भी शुक्रिया, दिनेश आपका भी शुक्रिया और शुभम आपका भी शुक्रिया। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें दिखाना, जानकारी देना, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी और ऐसे में प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती। तो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जोधपुर में पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई और कहीं कोई अवांछित गतिविधि की सूचना नहीं मिली है। परीक्षा केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं से परीक्षार्थी काफी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि पेपर भी काफी बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। रीट लेवल 1 की परीक्षा देने के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर परीक्षार्थियों से बात की सीनियर रिपोर्टर शिवप्रकाश पुरोहित ने। रीट लेवल 1 के पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अभी हम खड़े हैं महात्मा गांधी स्कूल के सेंटर पर, जहां परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी बाहर निकले हैं। कुछ परीक्षार्थी हम उनसे बात करेंगे। बताएं भाई साहब, जिस तरह से पेपर हुआ, कैसा पेपर आया और क्या जिस तरह से आपने तैयारी की वैसा ही पेपर? जी सर, पेपर बहुत अच्छा था और इसमें साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स वाले वो अच्छे काफ़ी पूछे गए और काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया और इस बार बहुत अच्छा पेपर बनाया मैंने। आप वैसा बताएं कि क्योंकि व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि रीट पिछली बार भी हुई थी, कई विवादों रही, कैसा व्यवस्थाएं थी? व्यवस्थाएं इस बार पहले से काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं थी। 3-4 स्तर पर इस बार अंदर बैठने में चेकिंग भी हुई थी और अंदर भी चेक कर रहे थे बार बार। यहाँ आप कहाँ से आए हैं पेपर देने के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर के और पेपर को लेकर के क्या कहेंगे? जी, मैं मेड़ता नागौर से आया हूँ और व्यवस्था अच्छी है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जो आप जब यहाँ आए थे तो क्या रोडवेज बस पर आए थे और निःशुल्क सेवा भी किस तरह से? हाँ, निःशुल्क बस सेवा से आए थे। तो देखिए, जो परीक्षार्थी उनका कहना है कि परीक्षाओं में जो व्यवस्था है काफी बढ़िया व्यवस्था की गई थी, 2-3 स्तर पर जांच भी की गई थी। मैम, आप कैसा हुआ पेपर और किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया हुआ पेपर। व्यवस्थाएं कैसी थी अंदर? बहुत ही सही थी, क्योंकि रीट पिछली बार हुई थी तो कई तरह के विवाद थे। आपके यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहिए? बढ़िया थी सर। तो देखिए, परीक्षार्थियों का भी कहना है कि बेहतर व्यवस्था इस बार परीक्षा केंद्र पर की गई। परीक्षा केंद्र प्रवेश से पहले 2-3 स्तर पर जांच हुई, अंदर भी लगातार सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की गई और पेपर भी काफी बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है और जो परीक्षा आयोजन को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है वह पहले स्तर पर परीक्षा पास कर ली गई है और अब दूसरे स्तर की परीक्षा होगी। पश्चिम न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिवप्रकाश पुरोहित।
तो रीट महापरीक्षा से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक